कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम समय के उस गहरे कुएं में उतरने वाले हैं जहां से निकलेगा हमारा आज का विषय, मार्कंडेय पुराण की ऐतिहासिक जड़ें। यह महज एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय वाङ्मय के उस विशाल सागर का एक अनमोल मोती है जिसे समझना स्वयं को समझने जैसा है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की बात है। भारत की भूमि पर ऋषि मुनियों का एक ऐसा युग था जहां ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैल रहा था। वेद, उपनिषद और स्मृतियों का सृजन हो रहा था। इसी पवित्र धारा में एक ऐसा ग्रंथ प्रवाहित हुआ जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। लेकिन इस पुराण की ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाना किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। यह कोई सीधा सादा काम नहीं था। इतिहासकार और विद्वान सदियों से इसके कालक्रम, इसके रचयिता और इसके सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण 18 महापुराणों में से एक है, लेकिन इसे महा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल कथाएं ही नहीं, बल्कि सृष्टि, धर्म, कर्म, मोक्ष, आयुर्वेद, ज्योतिष और विभिन्न देवी देवताओं की महिमा का अद्भुत संगम है। तो इसकी ऐतिहासिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पुराणों का संकलन किसी एक व्यक्ति या एक समय में नहीं हुआ। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। मार्कंडेय पुराण के संदर्भ में कई विद्वानों का मानना है कि इसके मूल तत्व बहुत प्राचीन हैं, संभवतः वेदों और उत्तर वैदिक काल तक फैले हुए हैं। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं जो इसे गुप्त काल, लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का बताते हैं। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जहां कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल में ही कई महत्वपूर्ण पुराणों को अंतिम रूप दिया गया। इसकी ऐतिहासिकता को समझने के लिए हमें पुराण में वर्णित कथाओं और प्रतीकों का गहरा अध्ययन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मार्कंडेय ऋषि का चरित्र। ये स्वयं अत्यंत प्राचीन है और उनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। पुराण में मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान ही सम्मानित किया गया है, जो वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराओं के समन्वय का प्रतीक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण अध्याय है दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य। यह मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है और देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान करता है। दुर्गा सप्तशती की भाषा और शैली का विश्लेषण करने से विद्वानों को इसके कालक्रम का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। कई मानते हैं कि यह भाग गुप्त काल के अंतिम चरण या उसके बाद संकलित हुआ होगा। सोचिए, ये ग्रंथ अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। इसमें उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों, राजनैतिक परिस्थितियों और दार्शनिक विचारों की झलक मिलती है। मार्कंडेय पुराण हमें बताता है कि प्राचीन भारत में लोग कैसे सोचते थे, क्या विश्वास करते थे और अपने जीवन को कैसे जीते थे। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति का अर्थ केवल तिथियों और नामों का पता लगाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे ये ग्रंथ भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बना। ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहा। तो अगली बार जब आप मार्कंडेय पुराण का नाम सुने, तो याद रखिएगा कि आप केवल एक पुस्तक के बारे में नहीं, बल्कि हजारों साल की एक गौरवशाली परंपरा, गहन ज्ञान और अथक मानवीय प्रयास की एक अनूठी यात्रा के बारे में सुन रहे हैं। कथा क्षितिज में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए।